स्वागत है आप सभी का हमारे यूनिक लॉ क्लासेस में। नेक्स्ट हमारा जो है आपका 106 धारा 106 जो आपका आईपीसी 304 ए था, अब उसे बीएनएस में 106 में इंक्लूड कर दिया गया। ये बताती है हमारी किसी लिए उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए बताई गई है। किसके लिए? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना का जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी बाती कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण से किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की क्या कर रहा है? मृत्यु कारित कर रहा है, तो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत नहीं आता? आपका आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। तो उसे दोनों में से किसी बाती कारावास जिसमें किसकी 5 साल की सजा होगी और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि ऐसा कार्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जब चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा हो कारित किया जाता है, तो वह दोनों में से किसी बाती के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ये कह रहे हैं कि अगर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण से ऐसा कोई कार्य किया जिससे किसी व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु कारित हो गई, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना दिया जाएगा। और कोई ऐसा कार्य करता है जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा है, तो उसे 2 वर्ष तक की सजा दी जाएगी और जुर्माने का भी दायी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। स्पष्टीकरण कहता है इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है। ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसायी है उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो ऐसा चिकित्सा व्यवसायी आएगा उसके अंतर्गत जिसके पास क्या है? नेशनल राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के अधीन उसे मान्यता प्राप्त हो और कोई चिकित्सा अर्हता, उसे योग्यता होनी चाहिए और उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रवेश, और उस अधिनियम में उस राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। अब इसका एक नया उपधारा जोड़ी गई है, उपधारा 2। ये कहती है कि जो कोई वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई अगर व्यक्ति वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण से चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, और घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है। क्या कह रहे हैं कि कोई वाहन चलाया गया, वो उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से चलाया, उससे क्या हो गई? किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, और घटना के तत्काल पश्चात उसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है। और तत्काल क्या हुआ? ना ही पुलिस ऑफिसर को या ना ही पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया और उसके बिना भाग गया, तो वह दोनों में से किसी बाती कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी? 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अपन आते हैं, हमारी धारा है जो 304 वो 305 है। 305 क्या कह रही है? जो आपकी धारा आईपीसी की 305 थी अब आपकी 107 में आ गई है। किस में आ गई है? 107। एक सौ सात क्या कहती है? 107 कहती है शिशु या विकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। शिशु या विकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण कहाँ दिया गया है? धारा 107 में। तो यदि कोई शिशु, विकृत व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति या मतता की अवस्था में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो कोई ऐसी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि कारावास से जो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
क्या कह रहे हैं कि कोई बालक है, बच्चा है, कोई बच्चा है या कोई अनसाउंड माइंड है, विकृत व्यक्ति है, अगर उन्मत्त व्यक्ति मतलब कोई उन्मत्त व्यक्ति है या फिर मत्ताव की अवस्था में कोई आत्महत्या करता है, ठीक है, या तो कोई नशा किया हो या फिर वो उन्मत्त व्यक्ति हो, कोई आत्महत्या करता है, जो कोई ऐसी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास से या 10 कारावास की अवधि से या जो 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नेक्स्ट आता है हमारा धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। किसके लिए? आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों में से किसी बात की कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है तो उसे 10 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। आज के लिए इतना ही गाइस, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर हमारी यूनिक लॉ क्लासेस। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।